दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो आज बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम हो रहा है और इस वॉल्यूम के माध्यम से ज़बरदस्त खरीदारी हो रही है। यानी रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी बड़े फंड हाउस की तरफ से हो रही है। और आप ये देख ही सकते हो कि रिलायंस पावर में जिस हिसाब से खरीदारी शुरू हुई है, ये इशारा है कि आने वाले समय स्टॉक कमाल कर सकता है। अब यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ बड़ी गुड न्यूज़ है। आप ये समझ ही सकते हो कि पावर सेक्टर में आने वाले समय एक ज़बरदस्त तेजी का दौर शुरू होगा। ऐसे में रिलायंस पावर कमाल कर सकता है। दूसरी तरफ अगर हम जेपी पावर की बात करें तो जेपी पावर का रिजल्ट कल हमारे सामने होगा। रिजल्ट की क्या संभावना होगी और क्या रिजल्ट के बाद यहाँ पे एक शानदार तेजी आ सकती है, क्योंकि स्टॉक पिछले काफ़ी समय से दबाव में 6 रुपये के आसपास स्टॉक दिखाई दे रहा है और कब इसमें तेजी का दौर शुरू होगा वो जानने की कोशिश करेंगे और क्या जेपी पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी लगभग 12:30-1 बजे के आसपास का टाइम है। रिलायंस पावर की बात करें स्टॉक की शुरुआत 15.80 पर हुई। शुरुआत पॉजिटिव हुई, कल की क्लोजिंग 15.75 के आसपास थी। इंट्राडे में 15.75 का लो भी बना, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन उसके बाद में जैसे ही बड़े फंड हाउस ने खरीदारी शुरू की, स्टॉक ने 16.90 का हाई बना दिया, यानी इंट्राडे में 17 तक पहुंचा स्टॉक। ये बहुत बड़ी बात है और इस समय 16.35 के आसपास स्टॉक दिखाई दे रहा है, जहाँ पे 3.81% की शानदार तेजी बनी हुई है। वैसे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी कुछ हो रही है। जैसे ही स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का दबाव भी देखने को मिला है। वॉल्यूम में आज बहुत भारी उछाल है। पिछले एक महीने पर इसका 14 करोड़ का वॉल्यूम था। 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 13 करोड़ का वॉल्यूम होता और 3 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी। कल 8 करोड़ का वॉल्यूम होता, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, यानी वॉल्यूम में कुछ कमी आई थी। लेकिन आज आप देख सकते हो कि 12 बजे के पहले ही 22 करोड़ इसका वॉल्यूम हो चुका है। ज़बरदस्त वॉल्यूम में इजाफा और ये इशारा कर रहा है कि बड़े फंड हाउस यहाँ पे बहुत भारी खरीदारी कर रहे हैं। पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन की बात करें, 20 जुलाई को स्टॉक 15.70 के आसपास था, 0.3% की तेजी बनी थी। 21 जुलाई को स्टॉक 15.80 के आसपास आया और 0.6% की तेजी दिखाई। लेकिन 24 जुलाई को स्टॉक फिर से 15.65 के आसपास आ गया, 0.9% यानी लगभग 1% की गिरावट हुई। और देख सकते हो कि 25 जुलाई को स्टॉक 15.95 के आसपास था, 1.90% की अच्छी खासी तेजी बनी। लेकिन 26 जुलाई को स्टॉक फिर से 15.75 के आसपास आया और 1.3% की गिरावट देखने को मिली। तो कुल मिला के देख सकते हो स्टॉक 15.5 से 16 के बीच में ही ट्रेड करा था, लेकिन आज इसने 17 के स्तर को छुआ है। ये बड़ी बात हो गई है। यहाँ पे 9.05 इसका 52 वीक का लो जो रिसेंटली इसने बनाया था और जो हाई है वो 25 का। इस समय स्टॉक अपने 52 वीक के लो और हाई के बीच में यहाँ पे आने वाले समय एक शानदार तेजी की संभावना बन रही है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी आईईए के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फेथ बिरोल ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उनका कहना है इंडिया कुड प्ले पिवट रोल इन एनर्जी ट्रांजिशन एंड लीडर इन ग्रीन हाइड्रोजन, यानी आने वाले समय में एनर्जी ट्रांजिशन में इंडिया एक बड़ा रोल प्ले करता हुआ दिखाई देगा और ग्रीन हाइड्रोजन में लीडर बन सकती है कंपनी। और इसके पीछे वजह है लोअर कॉस्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन। तो इंडिया में जो एनर्जी जनरेशन हो रहा है वो उसकी प्राइस काफ़ी कम है, कॉस्ट कम हो रही है। और यहाँ पे जो वातावरण है, सबसे बड़ी बात है कि जो कर्नाटका तमिलनाडु से लेकर राजस्थान गुजरात तक का जो एरिया है वो ग्रीन एनर्जी के लिए एक तरह से वरदान साबित हो रहा है। चाहे सोलर एनर्जी हो या फिर विंड एनर्जी, दोनों के लिए बहुत ही शानदार मौका है कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी का निर्माण किया जा सके, वो भी कम कॉस्ट में। और वजह यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ सकता है। बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज है जो इंडिया की तरफ अट्रैक्टेड है, इस समय ग्रीन एनर्जी में निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन आने वाले समय का एक फ्यूचर का भविष्य का फ्यूल है और हर कोई चाहता है कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके उसमें अच्छा खासा अपना रोल अदा करे और आने वाले समय अच्छा पैसा भी कमाए। तो विश्व इस समय इंडिया की तरफ देख रहा है और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा मौका है। और इस अपॉर्चुनिटी में आप देखें तो रिलायंस पावर का बड़ा योगदान होगा, क्योंकि रिलायंस पावर सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी दोनों ही प्रोजेक्ट में आगे बढ़ रही है। एक बड़ी गुड न्यूज छत्तीसगढ़ से निकल के आ रही है। छत्तीसगढ़ ने ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल्स लागू किया है और आप ये देख सकते हो कि इसके माध्यम से जो भी इंडस्ट्रीज़ है वो उनको ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करना होगा अपने बिजनेस में। और आप ये देख सकते हो कि इसकी जो कैपेसिटी थी ओपन एक्सेस के तहत ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल की जो कैपेसिटी 500 किलोवाट थी उसको घटा के 100 किलोवाट कर लिया। यानी जो छोटी इंडस्ट्रीज है, जो आप देखें तो कुटीर उद्योग होते हैं, जो घर से कोई ऑपरेट होने वाले कारोबार होते हैं, वो भी इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आने वाले 1 सितंबर 2023 से ये रूल्स लागू किया है, जिसमें आप देखें तो इसकी कैपेसिटी को कम किया गया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल कर पाएंगे और आने वाले समय ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल हो पाएगा।
तो अब ये ग्रीन ओपन एक्सेस सिस्टम के तहत जो लोग यानी सोसाइटी जो इस समझो 100 केवी तक की केडब्ल्यू की जो कैपेसिटी को अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी अब डिमांड कर पाएंगे कि हमको ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल किया करना है, यानी वो उनके नज़दीक के डिस्कॉम को कहेंगे कि वो हमें ग्रीन एनर्जी के माध्यम से ऊर्जा का इस्तेमाल करने का मौका दे। तो ये काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है एक तरह से इस समय रिलायंस पावर के लिए। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से जो अंदाजा लगाया गया है कि 2050 तक अगर ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से हमारी आवश्यकता सारी पूरी करनी है और पेट्रोल डीजल को खत्म करना है तो कम से कम 25 मिलियन मैट्रिक टन की जरूरत पड़ेगी ग्रीन हाइड्रोजन के। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस के जो पंकज जैन है उनका कहना है कि 25 मिलियन मैट्रिक टन की जरूरत पड़ेगी 2050 तक हमें। और आप देख सकते हो कि इंडिया का जो एनर्जी कंजम्पशन है वो 1/3 ऑफ पूरे वर्ल्ड का है और ऐसे में आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमें ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण करना होगा। सरकार ने भी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च कर दिया है और आने वाले समय इसमें काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो ऐसे में समझ सकते हो कि जितनी इस सेक्टर की कंपनियां उनको सरकार को बहुत सारी बेनिफिट देनी होगी, बहुत सारी सब्सिडी देनी पड़ेगी और ऐसे में आने वाले से ये सारी जितनी कंपनियां उनको बहुत सारा बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। वैसे भी वर्ल्ड बैंक भी बहुत बड़ा यहाँ पे फंड प्रोवाइड करने जा रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय रिलायंस पावर में एक शानदार तेजी का दौर शुरू हो सकता है। अब चलते कुछ बड़ी डील की तरफ जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बना। सुबह 9:31 पर 16.15 की प्राइस से 11 लाख शेयरों की जबरदस्त खरीदारी हुई। फिर 9:37 पर 16.15 की प्राइस से 12 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 9:37 पर उसी समय 16.15 की प्राइस से ही 10 लाख शेयरों की एक जबरदस्त खरीदारी और हुई। फिर 9:40 पर 16.30 की प्राइस से 16 लाख शेयरों की जबरदस्त खरीदारी हुई। तो सुबह सुबह ही काफ़ी बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की। फिर 9:43 पर 16.30 की प्राइस से 40 लाख शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर 10:21 पर 16.40 की प्राइस से 34 लाख शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग और हुई। उसके बाद 10:21 पर 16.50 की प्राइस से 15 लाख शेयरों की फिर से एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 10:21 पर आप देख सकते हो यहाँ पे करीब 16.50 की प्राइस से 14 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 10:42 पर 16.46 की प्राइस से 25 लाख शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी और हुई। तो ये तो आप देख ही सकते हो कि प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है बीच बीच में, लेकिन ज़बरदस्त खरीदारी हो रही है जो इशारा कर रहा है कि आने वाले समय रिलायंस पावर में ज़बरदस्त तेजी का दौर शुरू होगा। ये अपनी पुरानी 25 की हाई को तोड़ के नई हाई बना सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, आपको रिलायंस पावर में खरीदारी कर लेनी चाहिए। अब चलते हम जेपी पावर की तरफ। स्टॉक इस समय 5.95 पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा जब 0.83% की गिरावट है, लेकिन इंट्राडे में 6.05 का इसने हाई भी बनाया। तो देख सकते हो कि बहुत समय से स्टॉक 6 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक तरह से इसका एक मजबूत सपोर्ट बना हुआ है और आने वाले समय एक बड़े ट्रिगर का इंतजार है जो इसको कल मिल सकता है। तो कल हमारे सामने रिजल्ट होगा Q1 का। आप ये देख ही सकते हो, इसके लिए जो ट्रेडिंग विंडो वो क्लोज हो चुकी है और ये ट्रेडिंग विंडो आप देखो 30 तारीख से खुलेगी, तब नॉर्मल ट्रेडिंग कर पाएंगे, चाहे कंपनी के सदस्य हो, एम्प्लॉयज हो या फिर बोर्ड के सदस्य हो या फिर प्रमोटर ग्रुप से, सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है सेबी के लॉ के तहत और ये खुलेगी 30 तारीख को। अब रिजल्ट की क्या संभावना बन सकती है, तो आप देख लो कि पिछले जून में 1820 रुपीज़ का ज़बरदस्त रिवेन्यू था कंपनी का, जो मार्च तक कम होकर 1380 रुपीज़ के आसपास आया। तो रिवेन्यू कम हुआ है जून के मुकाबले, लेकिन अगर इस बार रिवेन्यू फिर से बढ़ जाता है तो आप समझ सकते हो कि इसमें एक शानदार तेजी की शुरुआत हो सकती है। इसके अलावा बात करें प्रॉफिट की, तो जून 2022 में 240 रुपीज़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट था, लेकिन दिसंबर में 218 रुपीज़ का भारी लॉस हुआ। मार्च में लॉस में थोड़ी सी रिकवरी जरूर आई, लेकिन फिर भी कंपनी को 43.99 रुपीज़ का लॉस हुआ है। इस बार आशा करेंगे कंपनी प्रॉफिट बताए, और अगर प्रॉफिट बताया तो फिर यहाँ से एक शानदार तेजी की शुरुआत होगी, लेकिन अगर कंपनी ने लॉस बता दिया तो स्टॉक में गिरावट भी हो सकती है। इसलिए हमें इंतजार करना होगा रिजल्ट का। रिजल्ट बेहतर आया तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। तो सारा का सारा दारोमदार अब रिजल्ट के ऊपर है इसका, तो इसके लिए हमें वेट करना होगा कल का, और रिजल्ट जैसे आएगा उसको हम एनालिस करेंगे क्या उसमें पॉजिटिव बातें और क्या निगेटिव बातें। लेकिन लॉन्ग टर्म नजरिए के हिसाब से पावर सेक्टर के शेयरों के लिए अच्छा भविष्य जरूर है, और ये स्टॉक बहुत नीचे है तो इतने नुकसान की संभावना भी कम है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।